अब ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, अरे क्यों ना करे। 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को मिलता था। अच्छा चलो इक्वेलिटी की बात हो रही है, तो मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? मुस्लिम मौलानाओं को सैलरी मिलती है, हिंदुओं के पंडितों को क्यों नहीं मिलती है? मुस्लिम के हज के लिए पैसे मिलते हैं, हिंदुओं के चार धाम यात्रा के लिए पैसे क्यों नहीं मिलते? तो हम अपनी बात नहीं करें, हम अपनी बात कर लेते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। और अगर हम मार खाते रहे, पत्थर खाते रहे, हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती रहे और हम कुछ ना बोले, चुपचाप तालियां बजाते रहे, तो हम सेक्युलर है। तो हमें ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, हम कम्युनल ही ठीक है। राहुल गांधी से भी तो पूछ लो यार, वो पढ़ा लिखा बंदा है, वो ग्रेजुएट है, लंदन से पढ़ा लिखा बंदा है भाई वो, और उस बंदे को ना समझाने में वक्त लगता है। मैं तुम्हें हकीकत में बताऊं। हाँ भाई बताओ। राहुल गांधी पढ़ा हुआ है कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से। वही कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से इमरान खान पढ़ा था, पाकिस्तान बेच दिया। वही कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था जेलेस्की व्लादिमीर, यूक्रेन को खा गया। अब राहुल गांधी बोलता है लोकतंत्र खतरे में। आप एक भारत को छोड़ के कोई ऐसा देश बता दो पूरे विश्व में जहां का वोटर, जहां का पॉलिटिशियन इटली से आता है, जहां के वोट देने वाले जनता बांग्लादेश से आती है, जहां में 40 करोड़ लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, और 80 करोड़ में जो दो दो बच्चे रखते हैं, 10 बच्चों रिजर्वेशन ले रहे हैं, जो 2 बच्चे वाला है वो टैक्स भर रहा है। ऐसा पूरे भारत को छोड़ के कोई और अन्य राज्य बता दो, तो इससे बड़ा लोकतंत्र तुम्हें और क्या चाहिए? हम 2 बच्चे पैदा करें फिर भी टैक्स भरो, तुम 10 बच्चे पैदा करो फिर भी तुम्हें रिजर्वेशन मिले, आर्थिक वो मिले सहायता। ऐसा कोई और देश बताएंगे एग्जाम्पल में? पढ़े लिखे नेता है राहुल जी बन जाएंगे तो दिक्कत बता तो दिया, तो पढ़े लिखे नेता है तो अडानी को बना दे। सीईओ जहाँ पे ये गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई को अमेरिका का बना दे। हिंदुस्तान में सन 2014 से पहले हिंदुस्तान नहीं था, सन 2014 के बाद हिंदुस्तान बना है। उससे पहले कोई कब्रिस्तान था। मोदी जी ने सन 2014 में मोदी जी ने कंप्यूटर दिया है, उससे पहले कंप्यूटर नहीं था। राजीव गांधी कुछ नहीं, राजीव गांधी ने तो खाली रद्दी दी थी पर लिखने के लिए, ठीक है। तो रेवोल्यूशन लाने का आप देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, वो तो मोदी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस सन में ईमेल कर दिया था जब ईमेल था ही नहीं। वो तो उनको ही डिजर्व करता है भाई। बच्चे ये अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कहते हैं अधूरी ज्ञान अधूरी बात हमेशा नुकसान दे जाती है। अभी इनके इतनी उम्र नहीं है, ये राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी सबको पर्सनली जानते हैं ये। अभी तक इनको यही नहीं पता उन्होंने किया क्या है देश के अंदर, इन्होंने उनकी हिस्ट्री नहीं खंगाली है, अभी कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े, उसने क्या बर्बाद कर दिया। उससे पहले तुमने कितने स्लोगन देखे थे, लवाई वस्तुओं को ना छुएं, बम हो सकती है। अब कहीं पर लिखा दिखता है आप लोगों को कि लवाई वस्तु ना छुएं, क्योंकि उसके अंदर आज सेफ हुए ना हम लोग, तो उसमें पक्ष विपक्ष सारे सेफ है। आतंकवादी हमले देखते हो अब, पहले जितने सीरियल ब्लास्ट 2006 में इसी में हुआ था, मैं यहीं आया था, मैं खड़ा होता, सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे, बसों में ब्लास्ट होते, सरोजनगर में हुआ था, हम भाग रहे थे यहाँ पर, घायलों को लेकर बाइक पे दौड़ रहा था मैं, यहीं से रेड लाइट जंप करता हुआ। ये बच्चे आज बात कर रहे हैं जिन्होंने चलना नहीं सीखा था। अभी ये कह रहे हैं नोटबंदी हुई, उस टाइम बड़ा शोर मचा, देश बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा था कांग्रेस ने, पर यह नहीं कहा था पाकिस्तान बर्बाद होएगा। उसके बाद पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पॉलिसी किसकी थी? अगर ये सारी पॉलिसी कांग्रेस के पास थी तो आज तक हम इतने पिछड़े हुए क्यों थे? आज ये सड़कें क्यों बन रही है? चीन बॉर्डर तक हम पहुंच गए हैं। जो पाकिस्तान में आग दिखाता था, आज वो चीन इतना बड़ा देश है हमसे, आज वो चीन भी आग नहीं दिखा पा रहा, टक्कर से लड़ नहीं पा रहा। अगर हम जवाब देने खड़े हो जाएं तो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, डिप्लोमेसी खराब है, इनकी फॉरेन पॉलिसी खराब है। हम चुप रहे कि नहीं यार मामला सुलझ जाएगा, तो देखो भाइयों देश को लुटवा रहे हैं, ये कुछ कर नहीं रहे। किस मुद्दे पे चल रहे हैं ये? अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय की थी परसों पहले, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, उससे पहले का पहला सांसद है ये, काफ़ी सांसदों की हो चुकी है, गाइडलाइन का कानून का पालन करते हुए उन्होंने सांसद से रद्द कर दी इसकी, ठीक है। अभी वो पीछे कौन सा फैसला कौन है? 10 साल की सजा हुई थी, अपील करी, उसकी सजा कैंसिल हो गई, ठीक है ना, अपील में आ गया, अब उसकी सजा से बहाल हो गई, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर लेता? कानून के इतने बड़े बड़े वकील, दिग्गज वकील बैठे हैं, कपिल सिब्बल है और वो चिदम्बरम है, ये अभिषेक मनु सिंह भी है, ये वकील बैठे 30-30 लाख रुपए फीस लेते हैं। अभी जब वो पीछे कौन था पवन खेड़ा को लेने असम पुलिस आई थी, तो 1 घंटे के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ली। राहुल गांधी को तो समय क्यों लग गया? कुछ नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा है कि सिर्फ इसको नहीं बना के देश में एक माहौल क्रिएट करना है, सिर्फ इसके खिलाफ। एक यार क्या ये 2014 के बाद ही बवाल करना स्टार्ट किया है क्या? उससे पहले ये जो भाई खड़ा ना ऑटो ड्रेस में, ये डिप्टी कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ये भाई, यहाँ सारे पैसे वाले थे, अडानी अंबानी रोड पे भीख मांगते थे। अच्छा मोदी आया, हम सारे गरीब हो गए, अडानी अंबानी बिजनेसमैन हो गए। पुराना इतिहास देखो, इन्होंने कांग्रेस राज में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है,
अडानी ने, अंबानी ने, टाटा ग्रुप में सब जगह लगा हुआ है। आज चक्कर क्या है, घुमा फिरा के जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने अपील लगाई 14 विपक्षी दलों ने कि जी हमारे ईडी को इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके एविडेंस है लेके आ जाओ, हम रोक लगाएंगे केस पे। ये लोग अगर वहाँ पर हो जाए, इनको क्या है कि जनता जा रही है, जाए कोर्ट में भुगते, आधी रात में कोर्ट खुल जाते सुप्रीम कोर्ट इनसे पब्लिक के आतंकवादी के लिए, आज तक पब्लिक के लिए खुलवाया। अगर वो कुछ कर रहा है, लपेट रहा है, तो वो क्या है ना, इनके भले के लिए, मेरे भले के लिए बात नहीं हो रही। ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो अपने भले के लिए, पब्लिक को ढाल बना के ही बच सकते हैं, अन्यथा उनके पास बचाव नहीं है। क्या कहेंगे भैया? आपका एक नाम मेरा नाम सर हर्ष मेहरा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं एक छोटी सी बात कोट करना चाहता हूँ। सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि लोगों को मोदी से क्या दिक्कत है। मेरा नाम हर्ष मेहरा है, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हो। 2014 से पहले ना हम लोग कोई पोस्ट नहीं डाल, नरेंद्र मोदी जी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। 2014 से मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट पे चेक कर लो, कोई नेगेटिव पोस्ट नहीं है। हमने जो विरोध करा ना उस इंसान के खिलाफ नहीं है, उस पार्टी के खिलाफ है। कल को कांग्रेस का भी बंदा ऐसा करेगा ना, हम उसको भी वो करेंगे, कोर्ट करेंगे। समस्या क्या है पार्टी में? पार्टी में समस्या कुछ नहीं है। हम चलो हम मानते हैं मोदी जी सही कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर, बेटे आपका क्या मैं हम लोग अभी मैं रुका था। भारत जोड़ो यात्रा करी, अभी समझ नहीं आ रहा 1947 में भारत तोड़ा किसने था? कांग्रेस ने अप्रूवल दी थी, भवन की स्वीकृति दी गई थी, ठीक है ना। मजे की बात, आजादी की लड़ाई गांधी जी लड़ गए, गांधी जी लड़ी, सीट इनको मिलती है, फांसी चढ़ गए भगत सिंह, नेहरू सुभाष चंद्र गायब हो गए। इतिहास जिन बंदों ने करा, क्या वो कुछ नहीं थे? उन्हें गायब कर दिया। बदली जा रही है जो किताबों से चैप्टर। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, ये गांधी परिवार समझता है हम देश के राजा हैं और ये पब्लिक हमारी नौकर है। जैसे राजा राज करता है ना, जैसे मर्जी करो। 2013 में अध्यादेश लाया था मनमोहन सिंह, राहुल गांधी ने संसद में फाड़ दिया था। क्या था? एमपी को प्रोटेक्ट करने वाला। आज वो उस चीज को आ रहा है, वो उस कानून के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसको लेकर भी तो बोला जा रहा है कि सिलेबस का भगवाकरण करने की कोशिश हुई जो मुगलों का। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, सुनो, अभी हमारा भारतीय संस्कृति वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया संस्कृति को अपना रही है। जो विदेश में अर्धनग्न घूमते हैं, आधे कपड़ों में घूमते हैं, वो लोग हिंदुस्तान आते हैं, पूरे देश में होते हैं, हमारे भजन गाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। और हमारे वाले ना जेब में पैसा है लेकिन फटे कपड़े पहन के अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत तरक्की करके बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे वाले पहले जमाने में ना, हमारे टाइम में जब वो कपड़े फटे होते ना, तो सुनो, जब बच्चों के क्या होते, बड़ा भाई छोटे के पहन रहा है, ये उसके पहन, हम लोग बांट के पहन लिया करते थे। फटे कपड़े बड़ी शर्म सी होया करती थी। आजकल फटे कपड़ों को पहनना ना बड़ी शान की बात है। पहले ये होता है पैसे कम है, आप पेंट ले ली, आज की डेट में क्या पैसे पूरे हैं। आप मुद्दे लग रहे हैं। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, बात ना राजनीति की चलती है, देश की चलती है। ये लोग आज भी एक हर्ष में आपसे चीज आपने बोला हिंदू मुस्लिम कर रही है गवर्नमेंट, मैंने उनसे ही पूछा गवर्नमेंट कर कैसे रही, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से तो लगातार प्रधानमंत्री पचमंदा मुसलमान। मीडिया से हो सर, मैं मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 4th पिलर कहा जाता है हमारे देश का, 4था स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। कितनी ऐसी डिबेट है, संबित पात्रा को उठा लो, सुधांशु को उठा लो, कि वो बिना हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाते। अरे पाकिस्तान को किससे डर लगता है यार, किससे डर लगता है? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को मेरे लोगों से मतलब है। बगल में जाए कोई भाई, ओवीसी को मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं कंपेयर कर रहे हैं ना। सो वी शुड कंपेयर आवर कंट्री, वी शुड अपना सपोर्टर हो सकता है ना, कोई भी किसी का सपोर्टर हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? से कंपेयर करो, आप पाकिस्तान से क्या कर रहे हो? हमारे साथ सुनिए, 1947 में जो आजाद हुआ है, हम एक साथ दोनों देश बने थे, एक तरीके से कहा जाए तो कंपैरिजन तो उन्हीं से होगा ना। एक समय पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे आगे थी, आज पाकिस्तान भीख करती है। वही मैं कह रहा हूँ। तो जो इंसान जो चीज पहले से भीख मांग रहा है, बस वो वाली बात है। चर्चा देखिए, स्वतंत्र पाकिस्तान की चर्चा मत करिए। आप एजुकेशन पे चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ। उसने न्यूक्लियर अटैक। मेरी एक बात सुनो, आप एक काम करिए, मेरी मीडिया से एक रिक्वेस्ट है, आप ये पाकिस्तान चाइना मत करो, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई, आप इंडिया करो। प्रवक्ता है। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर हम हिंदू, मैं सुनिए, मैं फॉरेनर हूँ, इंडिया से बाहर रह चुका हूँ मैं, सुनिए, अगर बाहर मुझे किसी एक मिनट बेटा अब एक मिनट, विराट कोहली से कोई अरे एक मिनट बेटा, बच्चे एक मिनट, ऐसा होता है, हम इंडिया से बाहर होते हैं, हमसे कोई पूछता है आप कौन,
कौन हो? हम बोलते हैं भारतीय हैं। एक मिनट सुनो, जब हम इंडिया से बाहर होते कोई पूछता कौन है आप, हम भारतीय हैं। ना तो अपनी जात बताते ना हम धर्म बताते, हम अपने आप को भारतीय बताते हैं। सुनिए वहाँ क्या कहेंगे, अरे ये तो इंडिया इंडिया कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहा है, इंडिया में फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है। नहीं, जो बाप का नाम है वही तो लेंगे। अगर हम हिंदू हैं, मुसलमान कह रहे हैं मुसलमान, अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता है, सब धर्मों में एकता है, लेकिन चक्कर क्या है ना, राजनीति के चक्कर में इनको भिड़वाते हैं और रोटी सेक के निकल जाते हैं। पब्लिक को यह समझ नहीं आती, आपकी और मेरी बिगड़ क्यों नहीं रही? क्या क्या जरूरत है तुमको इस तरह बातें करने की? क्या गलत बात करिए ना? नहीं, राजनेता कर रहे हैं। चलो मैं डेवलपमेंट गिनवा देता हूँ। और लोग भी हैं, और लोगों से भी चर्चा बोलना चाहूंगा, मैं डेवलपमेंट गिनवाना चाहता हूँ। कांग्रेस ने पीओके दे दिया, सियाचिन दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, कश्मीर जेनोसाइड हो गया, 1975 में इमरजेंसी लग गई, 1984 में सिख राइट हो गया। ये सब कांग्रेस की उपलब्धि थी। अब बीजेपी ने क्या गलत काम कर दिया? 3 तलाक खत्म कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, यूसीसी की बात हो रही है। उसके बाद भारत अब पांचवें नंबर पे आ गया, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, G20 समिट होस्ट कर रहा है, ग्लोबल साउथ की बात कर रही है। आज मोदी से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका और रूस दोनों की हमारी वॉर खत्म करवा दो। ये मोदी ने गलत काम कर दिया, अब इनको दिक्कत है। अब ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, अरे क्यों ना करे? 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को मिलता था। अच्छा चलो इक्वेलिटी की बात हो रही है, तो मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? मुस्लिम मौलानाओं को सैलरी मिलती है, हिंदुओं के पंडितों को क्यों नहीं मिलती है? मुस्लिम के हज के लिए पैसे मिलते हैं, हिंदुओं के 4 धाम यात्रा के लिए पैसे क्यों नहीं मिलते? तो हम अपनी बात नहीं करें, हम अपनी बात कर लेते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। और अगर हम मार खाते रहे, पत्थर खाते रहे, हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती रहे और हम कुछ ना बोले, चुपचाप तालियां बजाते रहे, तो हम सेक्युलर है। तो हमें ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, हम कम्युनली ठीक है, हम कम्युनली ठीक है। और अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम खुल के बोलेंगे। अब ये कांग्रेस सरकार नहीं रह गई कि हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू की बात करेगा तो जेल चले जाएगा, या उसके ऊपर NSA लग जाएगा, या UAPA लग जाएगा। अब हमारी सरकार है, हमने उसको बिठाया क्यों है? ताकि वो हमारी बात सुने, जो हमारी समस्या है उसका निवारण करे, और निवारण करने के लिए हमें बोलना जरूरी है, तो हम बोलेंगे, गर्व से बोलेंगे। मेरा नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध कहाँ से? अनिरुद्ध जी हम गुड़गांव से हैं। गुड़गांव से। अनिरुद्ध ये मतलब जानना चाह रहे हैं, हम लोग थोड़ा PM डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा। कि 24 का चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या मतलब किसके अंदर पावर लग रही है कि मोदी को टक्कर दे सके? अभी तो राहुल गांधी तो नहीं टक्कर दे पाएंगे, तो मेरे को लगता है कांग्रेस का तो 2024 तक कम हो जाएगा काफ़ी। क्यों? क्योंकि अभी जिस रेट पे बातें चल रही है उतना उनमें पावर नहीं लग रहा रहेगा तब तो ये तक। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बना रहे हैं अडानी, ये आप लोगों को क्या लग रहा है इन मुद्दों पर? ये मुद्दे सच हैं। बात ये है कि जो चीज़ें पहले होती थी अभी भी शायद वही हो रही है। करप्शन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, बस पीठ पीछे हो रही है। सारी मीडिया तो बिक गई है, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी मीडिया बिक गई है। और अब वो जो चीज़ें पहले मीडिया की वजह से क्या लोग जीतते हारते हैं? क्या लोगों की जो हमें देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं, क्या उनकी अपनी आंख नहीं है? आप जनता को मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। तो बता आप रहे हैं। अपनी आंखों से जनता बेवकूफ है क्या जो वोट देती है? आप अपनी आंखों से कितनी चीज़ें देख सकते हैं। मीडिया तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट नहीं दिखा दिखता देती है। इस बिल्कुल दिखा है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि डेवलपमेंट के नाम पे और बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो हो रहा है? ठीक नहीं हो रही। क्या जैसे रिलीजन को लेके आजकल बहुत मुद्दा खड़ा हो गया है। रिलीजन वाला प्रॉब्लम हाँ, कहाँ दिख रहा है? किस चीज को लेकर दिख रहा है? हमारी बातचीतों में जैसे हम दूसरे लोगों से बात करते फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप देश का मुंह दबा देंगे कोई अगर किसी चीज पे बात करता है तो? बिल्कुल नहीं। ये देश शास्त्रार्थ का रहा है ना, दूसरा वाला थोड़ी ना कि आप इसके खिलाफ बात करोगे तो फांसी चढ़ा देंगे। बट लेकिन आप अगर देखोगे, यूरोप की बात नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर भी अगर आप अपनी बात सामने रखेंगे, हमेशा सामने से कोई तो आके कुछ तो बोलेगा ना, तो वो करनी एग्जैक्टली। तो फिर बोल रहे हैं मतलब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, आप ये बताओ। अच्छा, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी तक एक भी नहीं हुआ है। 2014 से सरकार है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो बातचीत कहाँ हो रही है लोगों के बीच में और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में? इंटरव्यू भी नहीं देते। राहुल जी बहुत इंटरव्यू दिए हैं, आपने देखा नहीं है क्या उनका? इंटरव्यू नहीं देते। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब PM बनाएंगे, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वही PM बन सकता है। नेता तो लोगों का होता है, और अगर आप लोगों से उनकी बातें नहीं पूछोगे। मतलब राहुल जी क्या लगता है? तेजस्वी यादव मेरे को बहुत पसंद है। तेजस्वी यादव। हाँ। आप है कहाँ से? हम गुड़गांव से हैं। तेजस्वी यादव। वो अभी तो हाँ लोग पत्रकार को जेल में डाला है, सुना आपने? मनीष कश्यप को। उन्होंने क्या उनके ऊपर? NSA तो बहुत लोगों पे बहुत चीजों के लिए लगा है। सिद्दीक कप्पन को लगाया है।
और ये चीजें सही हैं भाई साहब मेरी बात नहीं, यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको? भाई साहब, मेरी बात तो जैसे सुनो। पढ़े लिखे आप बोल रहे हैं, वो तो 9वीं तक पढ़े हैं, सब बताते हैं। नमी फैल है, मोदी जी की डिग्री हमें कैसे पता सच है? सच है डिग्री भाई साहब। बिहार के हैं, पता है तो क्या सच बात है, वो सच बात है, मोदी की डिग्री पे सच बात बात कर है। रहे हैं। मोदी सच बात है। मोदी 9वीं तक ही पढ़ा हुआ है, सच बात है। हमने भी हर जगह सुना है ये बात, हमने भी सुना हर जगह है कि मोदी जी है जो 9वीं तक ही पढ़े हैं। मोदी ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, इसी बात का तो बवाल है, इसीलिए तो रोका जा रहा है। विचार है तेजस्वी अच्छे लग रहे हैं लीडर। महा चोर आदमी तो समझ जाते, किसने बोला? जिसकी बाप भैंस दूता था, आज भैंस 14,000 करोड़ के मालिक है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जिसकी बाप सीएम, माँ सीएम, उसकी बेटा अनपढ़ कैसे पैदा हो गया भाई साहब? ये बात देखो ना, एक पत्रकार के साथ क्या हुआ घटना आपने देखा, तमिलनाडु के प्रवासी मजदूर के साथ क्या हुआ? उसके मैंने से लगा दी, कहाँ क्या कर दिया? कन्हैया कुमार को कोने से क्यों लगाया? हाँ। कन्हैया कुमार क्यों नहीं लगाया? कहाँ उन पे भी लगा है, उन पे भी लगा है। तो बताया मत, कहना भाई साहब, पूरी लगा। हाइपर नहीं। हाँ। क्या नाम बताया था आपका? अनिरुद्ध। हाँ। अनिरुद्ध ऐसे गुण जैसे आपको लोग देख रहे हैं, वो समझना चाहेंगे कि तेजस्वी में ऐसे क्या गुण दिखाई देते हैं उनके पिताजी को अगर छोड़ दें तो क्यों पिताजी को उनको पीएम बनाया जाए? नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ वो पीएम बन जाएंगे। लोग जिनको सिलेक्ट करते हैं वही पीएम बनेंगे। मैं कह रहा हूँ उनमें कि क्या गुण दिखाई देते हैं ये एक तो अरे भैया बोलने दीजिए ना। अरे नहीं, आप बोलो। बोलिए अनुज जी बोलिए ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने लोगों के लिए काम करे, जो अपने लोगों की बात समझे, और ऐसा तो नहीं है कि आप सभी को खुश कर सकते हैं, है ना? और जो उनके बारे में गलत बोले उनकी बातें सुने। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला इस समय थोड़ा एक हमारे पीएम ने अपने लोगों के लिए काम किया था। यूक्रेन रूस का जब युद्ध हुआ ना, इतिहास में पहली बार देखा कि वहां पर 6 घंटे युद्ध रोका गया। जिनके हाथ में इंडियन झंडे हैं वो स्टूडेंट निकल सकता है। पाकिस्तानियों ने भी ले लिए झंडे, और वो इंटरव्यू दिया कि हम बच के क्यों निकले, इंडिया का तिरंगा हमारे हाथ में था। तो आज इंडिया के तिरंगे की वो ताकत करी, अपने स्टेट से नहीं था वो। मोदी ने स्टेट पे नहीं, देश लेवल पे काम किया, नेशनल लेवल पे। इसीलिए आज इस देश में ना ग्लोबल लीडर चाहिए उसकी टक्कर पे, जो इंडिया में है ही नहीं। अब चला वही है मोदी। तो मैंने सबसे पहले यही बोला था कि देख के तो लग रहा है कि भाजपा की सरकार ही आएगी 2024 में। आपने पूछा और कौन और पोटेंशियल। हराना दूर की बात है, उसे हिलाने वाला कोई नहीं है, वो तो मजबूत जड़ बैठा हुआ है।